जय श्री श्याम सभी बच्चों को। आज की वीडियो एंट्री की है, वो भी किसकी, रियलाइजेशन अकाउंट की। सर अकाउंट बनाकर देख लिए। अब जो हमारा फोकस है आज की क्लास का वो है एंट्री। वैसे हमने जनरल एंट्री अपने 11th क्लास में सीख ली है, रियलाइजेशन अकाउंट में भी देख लिया है, एडमिशन ऑफ टाइम, डेथ ऑफ अ टाइम, रिटायरमेंट ऑफ अ टाइम। सेम अब हम देखेंगे रियलाइजेशन के रिगार्डिंग हम जब जनरल एंट्री करते हैं तो हम कैसे करेंगे। देखिए जी, पहले एक बात बोलता हूं मैं आपको सिंपल वैसे, लाइक मैंने फर्नीचर सोल्ड करा तो एंट्री होती है क्या, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, मान लो 10 रुपए। अमाउंट से ज्यादा फोकस हमारी जनरल एंट्री पर है। एक ये बच्चा नॉर्मल वैसे कर लेता है कि कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। एक बच्चा इसी एंट्री को कंसेप्चुअल तरीके से करता है। सर ये भी तो कंसेप्चुअल है। देखो जी, ये नॉर्मल तरीके से करी, मतलब नॉर्मल सोच जिसे हम कहते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखो इसी एंट्री को अगर हम दूसरे अप्रोच के साथ करें तो कैसे, यानी दूसरे लॉजिक के साथ करें तो मैंने बोला फर्नीचर सोल्ड। फर्नीचर क्या होती है आपकी, असेट्स होती है, असेट्स जारी है तो डेबिट होगी क्रेडिट होगी, सर क्रेडिट होगी। लो जी, टू फर्नीचर। जब असेट जारी है तो क्या आएगा मेरे पास, कैश आएगा, बैंक आएगा। तो मैंने बोल दिया कैश अकाउंट डेबिट 10 रुपए। यहां पे मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर बोलना तो ऐसे ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, लेकिन करने की अप्रोच थोड़ी अलग थी। इसमें अप्रोच थी, मैंने फोकस करा क्रेडिट के ऊपर कि पहले क्रेडिट क्या आएगा, फर्नीचर में असेट्स होती है वो जा रहा है तो क्रेडिट करा, उसके बदले क्या आ रहा है कैश, तो कैश को डेबिट टू फर्नीचर। वो तो लिखने का तरीका है, सर मैं पहले क्रेडिट लिखूं या डेबिट, और लिखने के बाद कोई नहीं बता सकता कि आपने पहले डेबिट लिखा है या क्रेडिट, बस आपने अप्रोच या सिंपल सा एक लॉजिक फॉलो करा है। इसी बेस को और इसी लॉजिक को हम रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि कमेंट में भी आया होगा कि सर एंट्री वाला पोर्शन तो मैंने लास्ट टू लास्ट आई थिंक लास्ट वीडियो में बोला था कि पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए कंसेप्चुअल, उसके बाद पूरा लेक्चर एक जनरल एंट्री का दूंगा। ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है जनरल एंट्री की, लेकिन मेरी उम्मीद है आप सबसे कि अगर हम इस लॉजिक के साथ जनरल एंट्री करें तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और जो बच्चा ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसके नहीं होंगे। देखो जी, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि एक बच्चे ने 100 क्वेश्चन करे और एक बच्चे ने 10 क्वेश्चन करे, तो इस बात की श्योरिटी नहीं है कि जो 100 क्वेश्चन करेगा वो एक्यूरेट करेगा, यानी एग्जाम में। और जिस बच्चे ने 10 क्वेश्चन करे मे भी प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो सही कर दे। तो इसका मतलब तो सर ये हो गया कि 10 क्वेश्चन करते हैं परफेक्ट बन जाते हैं। देखो जी, परफेक्ट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये जो सारा खेल है वो है कॉन्फिडेंस का। 100 के बदले अगर ये बच्चा 1000 करे, लाइक मिस्टर ए है, ए ने 1000 क्वेश्चन करे, लेकिन इसके अंदर एक कमी है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस ही नहीं है इसके अंदर, कहता है शायद यार गलत हो गया तो, शायद गलत हो गया तो, सबसे ड्रॉबैक है इसका। इसका लाइक बी है ये। इस भाई ने सिर्फ 10 क्वेश्चन करे, गिने गिनाए, लेकिन इसने जो क्वेश्चन करे हैं वो कंसेप्चुअल करे, कंसेप्ट के बेस पर करें। इसने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करे। खुद सोचो, इसने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो कर लिए, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करें तो कंसेप्ट भी करा होगा। इसने कंसेप्चुअल क्वेश्चन करे, लेकिन इसकी एक बैकबोन क्या है, कॉन्फिडेंस। कहता है बेफिक्र हो सर, 10 क्वेश्चन करे ना, एग्जाम में जाऊंगा और सही कर आऊंगा। तो आप खुद सोचो कॉन्फिडेंस किसका है, मिस्टर ए का है, मिस्टर बी का? मिस्टर बी का। बेशक इसने लाखों गुना क्वेश्चन कम करे परसेंटेज में देखी जाए, और इसने कई ज्यादा क्वेश्चन करे हैं, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये डरता है, डर लगता है इसे पेपर देने से। तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा डरना कभी नहीं। अगर आपको अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अपनी मेहनत के ऊपर फोकस करना है और किसी के ऊपर फोकस नहीं करना, ठीक है जी। तो इसीलिए जब मैं जनरल एंट्री वाला कंसेप्ट समझा रहा हूं, प्यार से समझो, और कोई भी चीज याद या रट्टू तोता बनने की कोशिश मत करो। अपनी मेहनत पर विश्वास करो। अगर किसी भी बच्चे ने अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करी है
तो डंके की चोट पे मैं बोल सकता हूं दुनिया की कोई भी चीज वो अचीव कर सकते हैं। देखते हैं सर, जैसे मैंने बोला फर्नीचर सोल्ड, अगर हम सर रिलाइजेशन की एंट्री करते हैं सिंपल वे से, अगर हम रिलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और फर्नीचर सोल्ड, देखो फर्नीचर रिलेशन अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे ऑल एसेट्स होगी, यहाँ पे ऑल लाइबिलिटीज पोस्ट कर देते हैं। पोस्टिंग की एंट्री हमें जनरल एंट्री नहीं करनी होती, हमें ज्यादातर जो जनरल एंट्री करनी है वो एडजस्टमेंट की करनी है। जैसे मैंने तो बोला फर्नीचर सोल्ड, और जब वो सोल्ड आउट होता है यानी रिलीज होता है तो हम यहां दिखाते हैं यस या नो। रिलेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट हो रहा है, तो सिंपल सी बात आपको जो फोकस करना है वो रिलाइजेशन पर करना है। रिलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो टू रिलाइजेशन। डेबिट क्या होगा, फर्नीचर में लिख नहीं सकता, क्यों नहीं लिख सकता, खुद सोचो, फर्नीचर तो सोल्ड हो रहा है ना, और जब कोई एसेट्स जाती है तो डेबिट नहीं होती यार, क्रेडिट होती है, तो सिंपल सी बात है। और क्यों होती है क्रेडिट सर, क्योंकि वो आपकी एसेट्स होती है, और जब वो जाएगी या कम होगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, खुद सोचिए, हम क्वेश्चन कर आए हैं कि जब फर्नीचर सोल्ड आउट होता है तो हम यहाँ पे कैश में कंसिडर करते हैं, तो लो जी हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट। एग्जांपल ले रहा हूं सर 10 रुपए, ये डिपेंड नहीं करता कि पहले में डेबिट ही लिखना है, ये मैटर करता है कि जो हम एंट्री करें वो 101% एक्यूरेट हो। क्लियर है जी, ये तो हो गया जब फर्नीचर कैश बेचते हैं यानी नगद। लेकिन सर अगर कोई फर्नीचर मेरा पार्टनर लेके जाए उस केस में क्या करना है, कोई इशू नहीं, अगेन टी शर्ट क्रिएट करते हैं, रिलेशन अकाउंट है। फर्नीचर जब मेरा कोई पार्टनर लेके जाएगा कहां आता है, फर्नीचर यहां है, ज्यादा तो कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड। कौन लेके जा रहा है, मेरा पार्टनर, हाँ जी, लाइक मेरा पार्टनर मान लो ए है, मेरा मतलब फर्म का ए और बी दो पार्टनर है, ए लेके जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए कैपिटल। हमें तो फोकस रिलाइजेशन अकाउंट पे करना है। अच्छा जी सर रिलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो आंख बंद करके हम क्या लिखेंगे, टू रिलाइजेशन। डेबिट क्या करेंगे, क्या आ रहा है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। मान लो ये भी 10 रुपए, मैं जो भी अमाउंट लूंगा यारो 10 रुपए लूंगा, मेरा फोकस क्या डेबिट होना है और क्या क्रेडिट होना है। और सबसे मजे की बात क्यों होना है ये कंफर्म हो, बस अमाउंट तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिल कर ही लेंगे। एक तो ये लॉजिक, एक से दूसरा कोई लॉजिक है, बिल्कुल है। देखिए जी, इसी एंट्री को हम दूसरी अप्रोच के साथ भी पुट कर सकते हैं। मैंने बोला था फर्नीचर कौन लेके आ रहा है, मिस्टर ए कौन है, मेरा पार्टनर है, मेरा मतलब फर्म का। अगर फर्म का कोई पार्टनर फर्म की असेट्स लेके जाएगा तो क्या फ्री में देंगे हम उसे, वो तो बेचारा वैसे ही गरीब है, फर्म बंद कर रहा है। तो कुछ सोचो, अगर ए फर्नीचर लेके जा रहा है तो ए से पैसा लेंगे, तो ये दो तरीके से पैसा देगा, या तो कैश दे देगा, अगर वो कैश देगा तो कैश कौन में आया था, लेकिन सर वो ए बोल रहा है मैंने अकाउंट में से ले लेना। अगर मुझे पार्टनर के अकाउंट में से लेना है तो पार्टनर का अकाउंट क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टू रिलाइजेशन, क्योंकि फर्म के लिए तो इनकम है ना, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट, क्रेडिट कर रहा हूं, और किस अप्रोच के साथ जाना है हमें, रिलाइजेशन के लिए, इसलिए मैं टू रिलाइजेशन लेगा। सॉरी, क्लियर है कि या तो आप इस अप्रोच के साथ फॉलो कर लो या इस अप्रोच के, एज यू विश, गलती होने के चांसेस नेवर। चलो जी, कैश वाला देख लिया, और अगर कोई मेरा पार्टनर लेके जाए वो देख लिया। सर क्वेश्चन लिखवा देते तो हम स्क्रीनशॉट ले सकते थे, कोई बात नहीं यार, कंसेप्ट तो है ना। ये चीजें आप अपने अंदर में से निकालो, कितना लिखोगे, जितना लिखोगे उतना कम है। इसीलिए
पहले कंसेप्ट पे आराम से फोकस करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार वीडियो देखनी देखो ना यार। एक बार देखते एक बार डिलीट थोड़ी हो जाएगी। उसके बाद वीडियो देखी, उसकी अगली वीडियो ही इस क्वेश्चन के बेस पर होगी, इस कंसेप्चुअल बेस पर होगी। तो स्टैम्प पक्की कि हाँ सर हमें आता है। हमें ये मैटर नहीं करता कि हमने 100 क्वेश्चन करें या 10 क्वेश्चन करें, हमें ये मैटर करता है अगर हमने 10 क्वेश्चन करे हैं तो डंके की चोट पे करें 10 के 10 क्या, हम 10 के बेस पर 1000 क्वेश्चन सही करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस में बहुत जरूरी है और कंसेप्चुअल करें। चलो जी ये कर लिया सर। मैंने आपको सिर्फ अप्रोच बता रहा हूं कि रियलाइजेशन या रिवैल्यूएशन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि जब भी कोई एंट्री आ जाए तो किस अप्रोच के साथ करनी है। तो कैश और पार्टनर देख लिया। सर अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस आ जाए तो क्या इशू है? देखो ना यार, रियलाइजेशन एक्सपेंस कहां दिखाते हो आप? डेबिट साइड। अच्छा जी, रियलाइजेशन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे सर? कैश। फर्म के तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है सर? डेबिट होता है। देखो जी ये सिंपल सी बात है, एक्सपेंस फर्म के लिए है, फर्म और कहां जा रहा है रिलेशन में? डेबिट साइड, तो डेबिट साइड लिखेंगे। लेकिन सर अगर रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, कौन पे कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है। पहले शेप में देख लो आराम से। अगर से पार्टनर पे करता है तो कैश में ना लिख के यहाँ पे क्या लिख देते हैं? ए कैपिटल। यस या नो? हाँ जी। पहली अप्रोच यहाँ पे फोकस करो, रिलेशन क्या हो रहा है? सर डेबिट हो रहा है, तो आप बंद करके रिलेशन ऑन डेबिट टू क्या होगा? कैश को नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं लिखा। क्या लिखा है? ए कैपिटल। यानी सिंपल सी बात, हमें रिलेशन के पे फोकस करना है कि वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। इसी चीज को दूसरी अप्रोच के साथ भी देख सकते हैं आप। दूसरा लॉजिक यू कैन से दैट सर अगर मेरा खर्चा, मेरा मतलब फर्म का खर्चा ए दे रहा है, ए मेरा पार्टनर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? फर्म की। फर्म के पास फिलहाल पैसे नहीं है, ए ने दे दिया, तो क्या फर्म बाद में उसको देगी? नहीं, बिल्कुल देगी। तो जब फर्म इसको देगी तो उसका कैपिटल अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा ना। और जब भी किसी पार्टनर का कैपिटल अमाउंट बढ़ेगा तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। और फर्म के लिए खर्चा और एक्सपेंस क्या होता है? वैसे डेबिट। लो जी, रिलेशन अकाउंट डेबिट। क्लियर है जी? कैश हो तो वेल एंड गुड, पार्टनर हो तो ऐसे अप्रोच भी सोच सकते हैं कि फिलहाल भी पार्टनर ने दिया है, हम बाद में उसे देंगे तो उसका अकाउंट बढ़ेगा, तो यानी क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है जी? अच्छा सर, अगर इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, कोई दूसरा एग्जांपल लेकर, मैंने क्रेडिटर पे ऑफ कर दिए, क्रेडिटर पेड कर दिए, मैंने मतलब हमने, हम क्रेडिटर नाम दिखाते सर इस तरफ, पे करेंगे तो इस तरफ आएंगे। खुद सोचो, ये नहीं सोचना है कि कहां दिखाते हैं, हम कर क्या रहे हैं उसके साथ ये मैटर करता है। हम पे कर रहे हैं, रियलाइजेशन में क्या हो रहा है? डेबिट। लो जी, रिलेशन ऑन डेबिट क्या आएगा? टू कैश। कई बार होता है कि क्रेडिटर पेड बाय मिस्टर ए, ए मेरा पार्टनर है, कौन पे कर रहा है? ए पे कर रहा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? फर्म की। कौन पे कर रहा है? ए। तो फर्म बाद में ए को देगी, और जब वो ए को देगी तो उसका कैपिटल अमाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो टू ए। डेबिट क्या होगा सर? रियलाइजेशन। क्लियर है सर? तो सिंपल सी बात, या तो रिलेशन को पकड़ लेते हैं या ये सोच लेते हैं जिसने हमें दिया है हमें उसे बाद में देना भी तो है। जैसे कई बार हम कहीं घूमने गए और कई बार मेरी जेब में पैसे कम हुए और मैंने आपको बोला, अगर आपने दोस्त हो कि यार पैसे दे देना से, आपने दे दिए, और जब हम बाद में हिसाब किताब करते हैं, जितने आपने मेरा हिस्सा दिया होगा उतना मैं बाद में आपको पे ऑफ कर देता हूँ। सेम एज यार कि फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन फर्म के पास ऑन थे नहीं, एक कहता कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ, मुझे आप बाद में दे देना। तो जब फर्म देगी तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है जी? लो सरकार, ये भी क्लियर है।
बेसिकली हमें क्वेश्चन, मैं आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा, कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि जनरल एंट्री जब आए तो उसको किस अप्रोच के साथ आगे लेके चलना है। सर नॉर्मल वैसे भी देख लिया, अब कुछ अच्छी एंट्री देखना। देखो जी, मान लो कुछ टोटल एक्सपेंस हुआ। सर शॉर्टकट बहुत मारते हो यार, राइटिंग ऐसी है ना। टोटल एक्सपेंस हुआ मान लो 10,000, ठीक है जी। इस टोटल एक्सपेंस में से हिस्सा बांटना था कि कौन कितना देगा। हिस्से दो बंदों में बटा, यानी फर्म में और एक पार्टनर में। ए और बी दो पार्टनर है ना सर। मान लो फर्म कहती है ए ने बोला मैं 4,000 दे दूंगा, फर्म बोलती है मैं 6,000 दूंगी, यानी हिस्सा बांट दिया। कोई खर्चा है, फर्म कहती है 6,000 तक बेयर करूंगी, जो मिस्टर ए है वो कहते हैं मैं 4,000 तक बेयर करूंगा, ठीक है जी। लेकिन ये अच्छा कंसेप्ट है सर, ये देखो जरा। टोटल एक्सपेंस पेड बाय फर्म, टोटल बोला मैंने, टोटल का मतलब 10 के 10,000, 8,000 में 10,000 है सर। सारा का खर्चा किसने पे करा है, कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है। तो देखिए जी, सिंपल वैसे पहले एंट्री सोचते हैं। हम फर्म है तो फर्म की नजर से सोचेंगे, फर्म ने कितना पे करना है, 10,000 पे कर है ना 10,000, लेकिन पेड कितना करना है 6,000। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हम फर्म है तो सिर्फ फर्म की एंट्री मारेंगे, फर्म ने पे करना है 6,000, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है सर। कितना 6,000 कर दिया। लेकिन आपको सोचो सारा का सारा खर्चा किसने बियर करा है, फर्म ने, जिसमें से ए ने बोला था 4,000 मैं दूंगा, लेकिन इस 4,000 का खर्चा किसने बियर करा, फर्म ने। तो ए बाद में फर्म को देगा ना, हाँ जी फर्म को देगा। तो ए के अकाउंट से हम लेंगे भाई, अगर फर्म के पैसे, ए के पैसे फर्म ने दिए हैं तो ए के अकाउंट से बाद में फर्म लेगी, तो ए के अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट, हाँ जी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखे सर, रियलाइजेशन, जी नहीं, टू कैश, कितना 4,000। अभी तक कुछ कॉपी करा हो या स्क्रीनशॉट लिया हो ना लिया हो, लेकिन इसकी स्क्रीनशॉट या कॉपी जरूर करना। देखिए जी, मैं आराम से समझा रहा हूं। अभी तक मैंने आपको सब बोला था और लॉजिक के साथ कि आप रियलाइजेशन के टी शेप बना लेना और उसके साथ एंट्री को आगे बढ़ाना। टोटल खर्चा 10,000 था, फर्म कहती मैं 6,000 दूंगी, ए कहती मैं 4,000 दूंगा, लेकिन सारा का सारा खर्चा किसने दिया, फर्म ने। तो देखो जी, रियलाइजेशन ऑन डेबिट टू कैश, फर्म का खर्चा कितना था 6,000, खर्च में यहां दिखा था 6,000 और टू कैश। लेकिन सर जो ए का दिया वो 4,000 वो भी तो फर्म ने दिया होगा ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000 और आप 6,000 बोल रहे हो। खुद सोचो, क्या फर्म की जिम्मेदारी 10,000 की थी? मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ कितनी है 6,000। मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा ना, कितने से एंट्री करके, सिर्फ 6,000 से। वो 4,000 देने किसको थे, ए को दिए मैंने, यानी मैंने मतलब फर्म ने, तो वो ए से लेगा। तो जब ए से लेंगे तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या होगा यार, कम होगा। तो ए का कैपिटल अकाउंट हमने कम कर दिया, क्योंकि उससे पैसा लेंगे, लाया 13 रुपये हमने दिया था, 2 हमें दे। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे रियलाइजेशन क्यों नहीं आ रहा, देखो एंट्री करने के बाद फ्यू सेकंड्स में आप पता कर सकते हैं कि आपने एंट्री सही करी या गलत। मान लो आपके दिमाग में ये एंट्री स्ट्राइक नहीं करती, आपने यहाँ पे लिख दिया कैश या रियलाइजेशन, कैश तो लिखा हुआ है, टू रियलाइजेशन। इसका मतलब आपको रियलाइजेशन क्रेडिट करना है, इसका मतलब आपको रियलाइजेशन यहाँ पे लिखना है, क्रेडिट है। और क्रेडिट या तो इनकम होता है, प्रॉफिट होता है। आपको सोचो, अगर ए का पैसा फर्म ने दिया था, अब वो ए से वापस ले लिया, तो क्या फर्म की इनकम है?
या फर्म को प्रॉफिट है? नहीं जी, वो तो मैंने पहले पे ऑफ करा था। तो इसीलिए हम एक कैपिटल अकाउंट लिखते हैं क्योंकि हम उससे पैसा ले रहे हैं, और टू कैश क्योंकि सीधा फिर कैश अकाउंट से पे ऑफ हो जाता है। क्लियर है जी? तो प्लीज स्क्रीनशॉट लो इसका, बहुत अच्छी एंट्री है। चलो सर आगे चलते हैं। सर टोटल एक्सपेंस पेड बाय फर्म, अब मैं बोलता हूं टोटल एक्सपेंस पेड बाय मिस्टर ए। लो जी, दूसरा केस सेकंड, केस सेकंड। टोटल एक्सपेंस किसने पे करे? ए ने। अच्छा जी, फर्म का खर्चा कितना था? 6,000। तो रिलेशन और डेबिट टू कैश तो करना ही करना था, ये अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। लेकिन खर्चा तो ए ने पे करा है ना, तो बाद में फर्म ए को देगी। हाँ जी, क्योंकि सारा पैसा ए की जेब से गया है, तो सारा पैसा ए को वो दोबारा देगी। कितना कितना पे ऑफ करा है? 6,000। सर एंट्री तो कर दिया आपने, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना जी। तो यहां पे क्या मैंने ए को पैसा दिया? नहीं दिया। इसका मतलब तो ये हो गया कि फर्म ने अपनी जेब से दिया है, खुद दिया है, बल्कि दे कौन रहा है? ए दे रहा है। तो ए को पैसा देंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो सर यहां पे क्या लिखेंगे? टू ए कैपिटल। और डेबिट क्या होगा? सर फर्म के लिए एक्सपेंस है तो हमेशा डेबिट होता है, और किसके अकाउंट के रिगार्डिंग एंट्री कर रहे हैं? रियलाइजेशन। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। और ये 4,000 की एंट्री करेंगे क्योंकि हमें जब भी कोई एंट्री करनी है वो फर्म के रिगार्डिंग करनी है, ए के अकॉर्डिंग नहीं करनी। क्लियर है जी? स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। लो जी, ये दोनों टाइप देख लिया हमने, और इस टाइप के एंट्री को करते वक्त आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। क्योंकि ट्रम्प लोग के पेपर भी तो दे रहे सर। एक और चीज देखते हैं, एक और नया कंसेप्ट देखते हैं, मतलब जनरल एंट्री की रिगार्डिंग है सब कुछ। आज मान लो ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग में जो कुछ नहीं कहा जाता तो इक्वल होता है। मान लो कोई मिस्टर पी है, या ए को मान लो, चलो ए, हमने बोला, हमने मतलब फर्म ने कि हम तुझे अपॉइंट करते हैं कि तू हमारे लिए काम कर। सर प्लीज स्पेलिंग समझ लेना। अपॉइंट करते हैं कि तू हमारे लिए काम कर, हम तुझे 10,000 रुपये पे करेंगे। 10,000 रुपये पेड करेंगे, पेड बाय फर्म। ए को अपॉइंट करा, जिसको रुपए में कितने देंगे? 10,000 पेड बाय फर्म, और सारे खर्चे बेयर टू करेगा, ऑल एक्सपेंसेस बेयर। इसके बाद ऑल एक्सपेंसेस बेयर बाय मिस्टर ए। ठीक है जी। सर सारा खर्चा कौन बेयर करेगा? फिर मिस्टर ए करेगा। ठीक है जी। इसी बीच एक्चुअल एक्सपेंस हुआ मान लो 8,000। एक्चुअल एक्सपेंस कितना हो गया? 8,000। क्वेश्चन साइलेंट है। ये केस मान लो वन है, ये केस स्टडीज के साथ से पढ़ते हैं। केस वन सब कुछ सेम है। ए को पॉइंट करा, पेड फर्म कितना कर दिया? 10,000। तो सारा खर्चा कौन बेयर करेगा? मिस्टर ए। और एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ? 8,000। इस जनरल एंट्री को समझने से पहले एक सिंपल से कंसेप्ट समझते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, डेली रूटीन एग्जांपल ये हमारी लाइफ का। मान लो हमें कोई मकान बनवाना है, हमने ठेका दे दिया उसे। ठेके का मतलब कि सर ये मकान बना के दो, हम आपको 1 लाख या 2 लाख रुपए देंगे। मान लो डील फाइनल हो गई 1 लाख में। अगर ठेकेदार वो मकान हमें 1,80,000 में या 1,50,000 में बनाकर देता है, तो हम देंगे कितना उसे? 1,50,000 ही देंगे। क्यों? हमने डील कितने से करी? उसके 2 लाख की, तो मैं 2 लाख तो देने ही पड़ेंगे। वाइस वर्सा कर लो,
मकान 2,20,000 में बन रहा हो और हमने डील उससे 2 लाख की करी है, क्या हम उसे 20,000 रुपये देंगे? और नहीं जी, हम बोलेंगे अपने आप कर, हमने तो तुझे ठेका दे दिया। सेम चीज यहाँ पे फॉलो करो, कोई इशू ही नहीं। हमने इसे ठेका कितने में दिया? को 10,000 में। जो भी खर्चा पानी है तो ये कितना देंगे? सिर्फ 10,000। अब तू ज्यादा कर या कम कर, वो तेरी सिरदर्दी है, हमारी नहीं। हमारी मतलब फर्म की। बस क्वेश्चन सॉल्व। देखो सर, ए कितना देगा? 10,000 देगा फर्म, तो एंट्री क्या होगी? फर्म के लिए खर्चा है तो क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट। किसको देना है? ए को, तो टू ए कैपिटल कितना जी? 10,000 दे दिया, क्योंकि ए को देंगे तो ए का कैपिटल कौन बढ़ जाएगा? सर अब ये जो 8,000 का खर्चा है कौन बेयर करेगा? हमने ठेका किसको दिया है? ए को। ए देगा, हमें क्या मतलब है? हम तो फर्म के रिगार्डिंग एंट्री मारेंगे। लेकिन अब एक्चुअल एक्सपेंस तो कोई बोल ही नहीं रहा किसने दिया है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो वी एज्यूम कौन देगा? वही बंदा देगा जिसको हमने अपॉइंट करा है, यानी ए। तो एक्चुअल एक्सपेंस की नो एंट्री। बच्चा इसको याद करता है कि कभी भी एक्चुअल एक्सपेंस है नो एंट्री, लेकिन यार कब नो एंट्री होती है वो देखो। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो मिस्टर ए दे रहे, और अगर लिख दे कि एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय मिस्टर ए, तो सर कौन सी बड़ी बात कर दी? बोथ आर द सेम। चलो जी, लेकिन अगर केस सेकंड में देखिए, मैंने बोला, लेकिन केस सेकंड लिखने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि केस 1 स्क्रीनशॉट ले लो यार। चलो जी, केस सेकंड देखिए। यहां पे बोला था मैंने एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय या क्वेश्चन साइलेंट है, बोथ आर द सेम। लेकिन अगर मैं यहां बोल दूं एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय फर्म, कौन पे कर रही है? फर्म पे कर रही है। इसका मतलब हमने एक तो ठेका भी दिया हुआ और उसके बाद भी उसका खर्चा हम पे कर रहे हैं। ये तो 18,000 में पड़ गया, जो हमें 10,000 में बात बननी चाहिए थी हमारी। अब हमारे को कितने में पड़ रही है? 18 में, क्योंकि एक तो 10,000 भी दे रहे हैं उसे और ऊपर से 8,000 भी दे रहे हैं। देखिए जी, फर्म ने डील कितने से करके उस एक के साथ 10,000 की। तो कंफर्म है जी, ये तो होनी है, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है? फर्म की। लेकिन अब एक्चुअल एक्सपेंस भी फर्म ने पे करे, तो ये तो जिम्मेदारी फर्म की नहीं थी, किसकी थी? ए की। अगर कोई ठेकेदार को हमने डील फाइल करी थी और उसके बदले हम पैसा दें तो हम बाद में ठेकेदार से लेंगे, तो ए मान लो मेरा ठेकेदार है, हम मेरे को बोलेंगे लाया पैसा दे, तो इसका अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। तो इसका मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। सर हमें बात अब अच्छी तरह पता है कि अगर ए हमें पैसा वापस दे रहे हैं तो फायदा तो हो नहीं रहा फर्म को, जो वो क्रेडिट करे। इसीलिए हम रिलेशन अकाउंट क्रेडिट लिख ही नहीं सकते। क्या लिखेंगे? कैश या बैंक। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लें हम। एक लास्ट टॉपिक वो ऑलरेडी डिस्कस हो जाता है आपके साथ कि अगर कोई भी लायबिलिटीज वाला यानी क्रेडिटर मेरा स्टॉक लेके चला जाए, कुछ भी लेके जाए, मतलब मेरा लायबिलिटीज मेरी किसी एसेट्स को टेक ओवर करता है, तो नो एंट्री। नो एंट्री का मतलब जैसे यहाँ पे क्रेडिटर लिखा हुआ है और मान लो क्रेडिटर यहाँ पर 1,000 है, यहाँ पे मेरा स्टॉक है 1,500 रुपए का, कहता है क्रेडिटर एक्सेप्ट स्टॉक इन फुल। देखो जी, क्रेडिटर को जब हम पे ऑफ करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन ये क्या लेके जा रहा है? मेरा स्टॉक लेके जा रहा है, तो नो एंट्री। तो जब भी कभी हम क्वेश्चन करें या जनरल एंट्री में आ जाए कोई लायबिलिटीज मेरी एसेट्स टेक ओवर करती है, तो उस केस में नो एंट्री। ठीक है जी। सेम चीज अगर मेरी लाइब्रेरीज में यहाँ पर ए और बी 2 पार्टनर है, मिसेज ए लोन आ जाए और हमारी बैलेंस में तो ए और बी 2 पार्टनर है, तो देखो जी मिसेज ए लोन यहाँ पे दिखाते हैं क्योंकि बाहर वाला मेरी है, बाहर मतलब मेरा पार्टनर तो है ही नहीं। तो जब इसको पे ऑफ करेंगे तो कहां दिखाएंगे? सर यहां दिखाएंगे। तो रिलेशन क्या हो रहा है? डेबिट। तो हम एंट्री क्या मारते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। यस या नो? क्योंकि रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है और टू कैश। कई बार होता है ए कहता है कि मैं मिसेज ए का लोन पे ऑफ कर दूंगा, भाई कर दे, फर्म के तो खर्चे ही है ना, तो डेबिट साइड ही आएगा। कौन पे कर रहा है? ए बाद में दे, फर्म देगी ए को? हाँ जी बिल्कुल देगी, तो ए कैपिटल। लेकिन यहां पर अगर ए लोन आता, पहली बात तो सर ए लोन आता ही नहीं यहां पर। क्यों नहीं आता?
क्योंकि ये मेरा पार्टनर है और पार्टनर का लोन कहां चला जाता है, सीधा कैश अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज कम हो रही है तो क्या होगी, डेबिट। तो ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहां लिख देता हूं कि अगर ए का लोन है, पे ऑफ हो रहा है, ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है जी। अब इसमें पार्टनर का लोन भी क्लियर हो गया आपका, पार्टनर का कोई दूसरा लोन होता वो भी क्लियर हो गया, ये दुनिया भर के जो एक्सपेंसेस है ये भी क्लियर हो गए। यह था ओवरऑल जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग रियलाइजेशन। जो भी आपको जनरल एंट्री करनी है जिस भी टॉपिक पे, लाइक रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन, सेम अप्रोच अपनाओ। अभी यहाँ पे रियलाइजेशन है तो मैं रियलाइजेशन को देख के चल रहा हूं, अगर रिवैल्यूएशन होगा तो मैं रिवैल्यूएशन देख के चलूंगा। क्लियर है जी। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे इस क्वेश्चन के साथ। टेक केयर।